मनीष कश्यप के जीवन में क्या चल रहा है? बीजेपी में सब कुछ सही चल रहा है? इस्तीफा दिया कि नहीं अभी? आप गरीब नेता परिवार क्यों से बनना चाहते हैं? किस सीट से लड़ना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहिए? 9th फेल है, 9वां फेल है। कुछ भी हो, पत्रकारों पे एफआईआर कर दो। कन्हैया कुमार देशद्रोही कन्हैया कुमार सिर्फ और सिर्फ जन्म से बिहारी, बाकी वो कर्म से बिहारी नहीं है। 2019 के पप्पू बाद यादव पर क्या कहिए कि 30 लाख रुपए आपने टैक्स भरा? यहाँ दूदू को सीएम का बेटा जो है तेजस्वी यादव 30 लाख रुपए टैक्स नहीं देते। योगी जी सब कुछ हैंडल कर लेंगे। केशव भी नहीं करता, योगी जी कर लेंगे। मनीष जी शादी करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन एक और सन ऑफ बिहार है जिसका नाम मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप जी आज मेरे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। बीजेपी के नेता भी वो हैं, पत्रकार भी हैं, यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर इतने चर्चित कि उनकी चर्चाओं का जो दौर है वो दरअसल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप चाहती हैं कि हम लोगों का चर्चा का दौर खत्म हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। चर्चाओं से जब तक बाजार गर्म नहीं होगा तो फिर बात बनेगी भी नहीं। सबसे पहले मनीष जी, क्या चल रहा है बिहार में, पूरे देश में क्या चल रहा है? देखिए, कल रात तक जो है, देर रात तक सदन चला, राज्यसभा की कार्रवाई हुई। हाँ। और 128 मनीष कश्यप के जीवन में क्या चल रहा है? वो मेरे जीवन में, आपने देश में पूछा तो मैं देश में बता रहा हूँ। देश में आपसे जुड़ा हुआ क्या चल रहा है? हालांकि सब कुछ जुड़ा ही है आपसे। हाँ, तो कल तो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल जो था वो राज्यसभा में भी पास हो गया, और आज जो है वो एक कानून बन जाएगा और देश के सभी लोगों को वो कानून मानना पड़ेगा। तो वो कानून मैं भी मानूंगा। तो मेरे जीवन में वो भी चल रहा है, और बस हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ। आजकल बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी बड़ी तेज हो चुकी हैं। तैयारी बढ़िया चल रही है? कैसे तैयारी चल रही है? हाँ, बिहार में तो चुनाव है, और सिर्फ एक ही राज्य में है चुनाव इस बार, जो नवंबर में होने वाला, अक्टूबर नवंबर में होने वाला है चुनाव। तो ये है कि उसका चर्चा जो है पूरे देश में होगा, क्योंकि एक ही राज्य में है, और तैयारी सबकी चल रही है, तो हम लोगों की भी चल रही है तैयारी। लेकिन चर्चाएं मनीष कश्यप की बहुत ज्यादा हो रही है इन दिनों, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको लेकर जो पूरा बवाल मचा था, इस्तीफा देने की तक आपने बात करी थी। इस्तीफा दिया कि नहीं अभी? देखिए, मैंने कहा था, उस वीडियो को जो है साफ साफ जाके आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अभी भी मेरे सोशल मीडिया पे है, मैंने उस वीडियो को हटाया नहीं है, और लाइव था, तो चूंकि उसमें एडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। मैंने बोला था कि 11 लोगों के ऊपर जो है सारण पुलिस ने एफआईआर किया था। तो मैंने बोला था कि अगर पुलिस ने एफआईआर किया है और मेरी गिरफ्तारी होगी, तो गिरफ्तारी से पहले मैं इस्तीफा दूंगा। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से भी बातचीत किया था, मतलब कि थाने में भी मैंने फोन करके क्रॉस चेक किया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिना क्रॉस चेक किया कैसे, मैंने क्रॉस चेक किया। आप तो अपनी गिरफ्तारी देने गए थे, तो वहाँ पर आपका नाम ही नहीं था? नहीं था। हाँ, तो कैसे नहीं था? अब वो लोग जाने कैसे नहीं था। हाँ। रात में मैंने क्रॉस चेक किया था, मैंने फोन किया था, थाने में भी फोन किया था, साइबर थाना जो है वहाँ पे भी फोन किया था। ये चीज है, वहाँ पे गया तो नाम नहीं था। ऐसा तो नहीं कि आप इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा, क्योंकि चुनावी का माहौल भी है, मनीष कश्यप बिहार में जिस तरीके से पूरा युवाओं के बीच में जो लोकप्रिय हो रहा है, बिहार में एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है, सिस्टम और प्रशासन का सॉफ्ट टारगेट हो गया है कि कुछ भी हो, पत्रकारों पे एफआईआर कर दो। बहुत सारे, और जैसे बेगूसराय में नीतीश पत्रकार नेता भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो 11 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके पहले बेगूसराय में जो है नेशनल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो गया। नीतीश कुमार जी का एक कार्यक्रम था बेगूसराय में, कार्यक्रम कंप्लीट हुआ, पत्रकारों ने कुछ न्यूज चलाया, उसके बाद से वहाँ के अधिकारी जो है अपने आप को जो है सीएम साहब के नज़र में अच्छा दिखाने के चक्कर में 7 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर कर दिया। इसके पहले जो है आपने देखा कि मेरे केस में क्या हुआ, किस प्रकार से एफआईआर हुआ। तो बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में जो है 1-2 पत्रकारों पे हर महीना एफआईआर नहीं होता। तो मनीष कश्यप अपने आप को किस रूप में देखता है? यूट्यूबर के रूप में देखता है, एक नेता के रूप में देखता है, एक पत्रकार के रूप में देखता है? नहीं, पत्रकार तो मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं तो आज से 1 साल पहले से मैं कहते आ रहा हूँ, जब मैं जेल से निकला तब से मैं कहते आ रहा हूँ कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएट हूँ मैं। मुझे पहचान जो है यूट्यूब के माध्यम से मिला, और मैं जो है पॉलिटिक्स में जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा बनूं, जो सिस्टम जो है जिसमें जाके जो है मैं बिहार के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, सिस्टम का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, और आपने कहा भी कि मैं विधायक बनना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। सदन में अगर हाँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जो है सदन में जाना चाहे, तो
जितने भी इस देश के पत्रकार लोग हैं, जितना भी ये सिस्टम है, उसे सपोर्ट करना चाहिए कि मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग जाएंगे। हमने देखा है कि बाढ़ से जो है जब फसल क्षति हो जाता है तो हमारे परिवार वालों पे क्या गुजरता है। जब मेरे पिताजी बॉर्डर पे थे और कारगिल का युद्ध हो रहा था तो उस समय मेरे माँ के ऊपर क्या गुजर रहा था। जब मेरा एडमिशन होता है और री एडमिशन के नाम पे जो है फीस जो है स्कूल वाले जो है दोबारा लेते हैं री एडमिशन फी, तो हमारा जो है बैंक बैलेंस कैसे अनस्टेबल हो जाता है वो हम जानते हैं। महंगाई की मार हम लोग कैसे विधायक बन गया तो गरीबों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किला से कहा था कि इस देश में जो है 1 लाख मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले युवा जो है राजनीति में आए। उनका कहने का मकसद यही था कि जो नेता का बेटा नेता बनेगा तो वो तो कभी अस्पताल में समस्या देखा नहीं है, उसका ब्लॉक में जो है जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तो वो कभी गया नहीं है, वो राशन कार्ड बनवाने गया नहीं है। जब मिडिल क्लास और गरीब परिवार से लोग आएंगे तो उन्होंने इस चीजों को देखा है कि कहाँ पे किस प्रकार से करप्शन होता है, उस पे काम करेंगे। आपकी माता जी के कहने पर बीजेपी में आप शामिल हुए थे। बिल्कुल। हाँ, और अभी तक बीजेपी में सब कुछ सही चल रहा है, आपका जो संबंध है उससे सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब सही चल रहा है और हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं सब कुछ। मैं जब से शामिल हुआ हूँ तब से चुनाव है और जहाँ भी मुझे पार्टी भेजा वहाँ पे जाके मैंने चुनाव प्रचार किया और पूरा तन मन धन से मैंने चुनाव प्रचार किया। तो किस सीट से लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, पार्टी कहीं से भी लड़ा दे और मैं लड़ दूंगा, लेकिन से जो है हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पश्चिमी चंपारण का मैं निवासी हूँ तो पश्चिमी चंपारण से मैं चुनाव लड़ूं, ये मेरा इच्छा है। लेकिन पार्टी जहाँ से भी चुनाव लड़ाएगी वहाँ से लड़ ले। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? 9th फेल है, 9वां फेल है। माँ जो है सीएम है, पिता सीएम थे, माँ सीएम थी और पहचान के रूप में उनको जो है विरासत के रूप में जो है माता पिता का जो है विरासत मिला। अगर विरासत नहीं मिला होता तो आज किसी कंपनी में जो है जाके मजदूरी कर रहे होते, कहीं जो है मजदूर के रूप में जो है 300, 350, 400, 500 रुपया महीना मिल पर डे दिहाड़ी मजदूरी मिल रहा होता। बाकी 9वां फेल के लिए भारत में कहीं कोई जॉब तो है नहीं, तो मजदूरे बने होते। तो मुख्यमंत्री बन गए थे पहले? माँ सीएम थी, पिता सीएम थे और विरासत में उन्हें ये सारी चीजें मिला। जो अपने पिता का बात नहीं मानता हो, अब बताइए, लालू प्रसाद यादव जी 2013 में जो है लोकसभा में चीख के चिल्ला के छाती पीट के कह रहे थे कि वक्त बोर्ड जो है वो जमीन अतिक्रमण करता है। और जिस जमीन की बात कर रहे थे वो डाक बंगला चौराहा पे, बहुत पटना का सबसे प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो है प्रॉपर्टी है और उसका बंदरबाट हुआ। लालू जी का भाषण जो है वायरल हुआ है अभी, और तेजस्वी यादव जी वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रहे हैं, लालू जी उसके विरोध में खड़े थे। ये चीज है, तो विरासत में उन्हें 2 चांदी का चम्मच मिला, उसी का फायदा उठा के जो है जो भी बने। अच्छा, बिहार में मनीष वर्सेस कन्हैया, क्या लग रहा है? नहीं, किसके ज्यादा माहौल गर्म है? देखिए, मैं बिहार का हूँ, कन्हैया कुमार सिर्फ और सिर्फ जन्म से बिहारी है, बाकी वो कर्म से बिहारी नहीं है। बेगूसराय के वो भी है? मैंने क्या बोला कि जन्म से बिहारी है। और कन्हैया कुमार ने अभी 3-4 दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान, एक पब्लिक गैदरिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में सड़कें क्यों बनाई जा रही है। आप लोगों के भी चैनल पे वो वीडियो चला था, साफ साफ उन्होंने कहा, वो वीडियो जाके देख लीजिए कि बिहार में सड़कें क्यों बनाई जा रही है, बिहार में सड़कें नहीं बननी चाहिए। अगले ही लाइन में वो कहते हैं कि बिहार में रोजगार इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगा तो बिहार के पास एक कीमती चीज है, पानी है, वो सारा का सारा पानी प्रदूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार के सोच वाले व्यक्ति कन्हैया कुमार को हम बिहारी मानते ही नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, जब कोरोना था तो वो बिहार में एक भी दिन नहीं दिखे। जब बिहार में बाढ़ आता है तो वो एक भी दिन नहीं दिखते। वो दिखते हैं कब? जब लोकसभा का चुनाव आता है, बिहार से टिकट मिलता है तो दिखते हैं। लोकसभा का चुनाव में काउंटिंग के दौरान जैसे पता चलता है कि वो हार गए, फ्लाइट पकड़ के जो है वो दिल्ली भाग जाते हैं, फिर बिहार में अगले 5-6 साल तक नहीं दिखते। 2019 के बाद पप्पू यादव पर क्या कहिएगा? पप्पू यादव तो बेलडमरू हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि जो जमींदार है वो अंग्रेजों के दलाल थे। कुछ दिन पहले पप्पू यादव कहते हैं कि हमारे बाप के पास जो है 9000 बीघा जमीन था। तो यानी अंग्रेजों के दलाल जो है पप्पू यादव के पूर्वज भी रहे हैं, ये चीजें। और अगले ही क्षण कल रात में जो है सदन में बोलते हैं और आज सुबह जो है जाके देखिए पप्पू यादव माफी मांग रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था। तो वो तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप और आरजेडी का रिश्ता कैसा है? मतलब बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ लगता है, कोई पुरानी दुश्मन
कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। हाँ। बस मैं एक आर्मी का बेटा हूँ, साधारण परिवार का लड़का हूँ और महानवा डुमरी मेरा घर है। जो हमारे क्षेत्र में जो है एक ऐसा गांव था कि वहाँ पे बिजली का कनेक्शन भी जो है आज से 7-8 साल पहले तक नहीं था, सड़क भी नहीं था वहाँ पे। वहाँ से मैं पैदा हुआ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तेजस्वी यादव जी को लगता है कि एक टैलेंटेड लड़का है, साधारण परिवार से जो है यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसे मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर ये उसे मौका मिलेगा तो आगे जो है हमारे लिए बाधक बन सकता है। अच्छा, 2024 से पहले जो आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी, जो आपने तमिलनाडु में बिहारियों के साथ जो वीडियो चलाया था कि उनके साथ जो है वहाँ पर बर्बरता हो रही, मारपिटाई का कुछ वीडियो आपका वायरल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई, वो फेक वीडियो बताया गया, फेक वीडियो है। उस समय जो है नीतीश और आरजेडी की गठबंधन में सरकार बिहार में थी, तो तब तो पहले उस फेक वीडियो के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ। मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने मेरे ऊपर से एनएसए 6.5 महीना के अंदर हटा दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगर किसी के ऊपर लगता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और मेरे ऊपर से सिर्फ 6.5 महीना के अंदर हट गया। यानी कहीं नहीं तो कहीं ये सिस्टम के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मैंने फेक वीडियो बनाया। अगर सबूत होता तो मेरे ऊपर एनएसए होता। दूसरा चीज, मेरा 4 बैंक अकाउंट सीज किया गया था। मैं इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला यूट्यूबर था। 2022 में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया था, 30 लाख रुपया किसी ने नहीं किया था। उसके बाद मेरा अकाउंट सीज किया जाता है और पूरा ईओयू बिहार का जो है उसे खंगालता है, 9 महीना तक खंगालता है। और जब मैं जेल से निकलता हूं तो चारों का चारों अकाउंट जो है कोर्ट जो है वो डिफ्रीज कर देता है, यानी चारों अकाउंट जो है वो खोल देता है। यानी अकाउंट में भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। मेरा वीडियो भी जो है कोई गलत नहीं था, नहीं तो मदुरई हाई कोर्ट जो है, मद्रास हाई कोर्ट का जो बेंच है वो जो है मेरे ऊपर से 6.5 महीना में ये नहीं हटा था, एनएसए नहीं हटा था। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। आपने बोला फेक वीडियो, आपका न्यूज़ 24 बहुत बड़ा चैनल है और बिहार में भी है। आप अपने पत्रकार को बोलिए कि तेजस्वी यादव जी से जाके पूछे कि मैंने कौन सा फेक वीडियो बनाया। किसी चैनल पे मेरा फेक वीडियो नहीं चला है। यानी मैंने फेक वीडियो नहीं बनाया, मैंने रियलिटी दिखाया। अभी मेरे मोबाइल में लिंक है, बड़ा चैनल का लिंक है। चलिए, अब मैं बताता हूँ। 4-5 दिन पहले जो है बिहार का एक मजदूर को जो है तमिलनाडु में जो है मारा पीटा गया, और बुरी तरीके से मारा पीटा गया। वो आया बिहार में और उसका देहांत हो गया, मर गया। किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने बढ़िया तरीके से नहीं चलाया, और चलाया गया तो 1-2 जगह पे पोर्टल वोटल पे आया वो खबर। उस पर मैं आज वीडियो बना दूंगा ना तो आज बवाल मच जाएगा। ये चीजें मतलब मनीष को आवाज उठाने से रोका जाता है। एकदम बिल्कुल। सच को दबाने का प्रयास किया जाता है, और उसी सच को जो है सच्चाई तरीके से जो है अगर आपको रखना है कहीं, तो आपको जो है ताकत चाहिए। और मेरे पीछे जो है ऐसा हाल ही कुछ में जो केस हुआ था, जो आपने बताया कि महिलाओं के साथ जो है पुलिस थाने बुरी तरीके से पीटा गया था। अरे आप देख लेती ना, पर क्यों आप पर केस किया गया? अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मेरा वीडियो उसमें आप देखिएगा नहीं। आपने क्लेम तो किया ना? हाँ। मैंने क्या क्लेम किया? हाँ, आपने बताया अपनी वीडियो आपने अपलोड की ना? ना। उस चीज को समझिए। उसमें क्या हुआ कि महिला जो है, इसीलिए ना अफवाह फैला दिया जाता है, और अफवाह का पांव जो है बहुत लंबा होता है। उसमें क्या हुआ कि महिलाओं को पीटा गया 15 मार्च को दिगवारा थाना के द्वारा। इन लोगों ने भी पत्थरबाजी किया था, थाना के गेट पे जाके पत्थरबाजी किया था। उसके बाद से पुलिस आके पीटती है। महिला जो है पूरा अपना अंग दिखा रही है अलग अलग चैनलों में जाके। अच्छा। इस चीज को समझिए। उन लोगों ने महिला आयोग को लेटर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग को लेटर लिखा, राष्ट्रपति को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, और डीजीपी साहब से जाके वो लोग मिली। दिगवारा थाना की महिला जाके मिली डीजीपी साहब से, और उसके बाद से अलग अलग चैनल पे जो है उनका न्यूज चलता है। उसके बाद से जो है किसी ने बताया कि आप लोग मनीष कश्यप के पास चले जाइए, अगर वहां चले जाएगा तो इंसाफ मिल जाएगा। वो लोग आती है मेरे पास, मैं वीडियो नहीं करता हूँ, मेरे चैनल के 2 पत्रकार वीडियो करते हैं, नीचे करते हैं, और वो लोग जो है सिर्फ ये कहते हैं कि हमने एक पक्ष दिखाया, दूसरा पक्ष जो है हमारे पास आएगा तो वो भी दिखाएंगे। 11 लोगों के ऊपर एफआईआर होता है, जिसमें अलग अलग चैनल ने पुलिस के बारे में दिखाया कि पुलिस बनी हैवान, पुलिस ने किया बर्बरता। उसके ऊपर एफआईआर नहीं। जिसने महिलाओं की सिर्फ बात बता दी, जो यूट्यूबर थे, जो छोटे छोटे पत्रकार थे, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। जिसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर हो गया। यार मैं वीडियो बनाऊंगा तब ना मेरे ऊपर एफआईआर होगा। आपके चैनल पे अगर आप चैनल का नाम तो आप ही के नाम से है ना, मनीष कश्यप के नाम से कुछ चैनल का नाम है आपका। न्यूज़ 24 के मालिक के ऊपर एफआईआर कर दिया गया 3-4 गो। क्रेडिबिलिटी देखिए, आपने कई वीडियो से पहले बनाई थी नहीं ना? तो नहीं, एक भी वीडियो नहीं ना, एक भी नहीं, उस मैटर में मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया।
लेकिन दूसरे मैटर में तो मेरा नाम क्यों हाँ। घसीटना? मैं पुल के बारे में वीडियो बनाऊं, अब बलात्कार वाले मैटर में जो है मेरे नाम पे एफआईआर करा दीजिएगा। हाँ। तो नीतीश बाबू से पूछिए कि क्यों करवा दिया हम तो FIR? पूछे, उनकी पुलिस सरकार पूछे, उनकी पुलिस से उनकी- पूछे, सरकार से पूछे, सबसे पूछे। हम हाँ। अपने हक के, हम दूसरे के हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते सही हैं। तो बात, पूछे, हाँ। रात में पूछे, 11 बजे रात को चलिए पूछे, ठीक है, ये मामला सवेरे ये पता अगर चला हम कि इस नामे विषय में नहीं है। चर्चा करेंगे तो बहुत डेप्थ हो जाएगी, क्योंकि अलग विषय है। और आप जिस तरीके से अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि 30 लाख रुपए आपने टैक्स भरा, आप सोचिए सबसे बड़े यूट्यूबर, अब 2022 में आपने टैक्स भरा। अभी आप कह रहे थे कि आप एक गरीब परिवार के व्यक्ति हैं और गरीब को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है सरकार, या फिर आरजेडी के बाद आप कह रहे थे। अब बताइए, ऐसा गरीब बिहार में 30 एकदम लाख बिल्कुल का सब टैक्स होना भर रहा है। चाहिए, एकदम बिल्कुल। मेरे बाबूजी के नाम पे 2 बीघा जमीन है, हाँ, जो बाढ़ आता है पूरा क्षेत्र डूब जाता है। हाँ, मैंने शुरुआत किया, जी। मेरा पहला पेमेंट जो है 10,000 से कम आया था यूट्यूब से, और मैंने मेहनत किया तो उस लायक पहुंचा कि 30 लाख रुपया टैक्स दिया। यहाँ दूदू को सीएम का बेटा जो है तेजस्वी यादव 30 लाख रुपया टैक्स नहीं देते। मेरे से ज्यादा ना कमाते हैं, मेरे से ज्यादा कमाते हैं, तो वो टैक्स नहीं देते। और हमारे जैसा आदमी अगर संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंच गया, जो गरीब फैमिली से आता है, लालू जी कह सकते हैं कि वो गरीब परिवार से थे, तेजस्वी जी नहीं कह सकते वो गरीब परिवार से थे। बनना चाहते हैं क्योंकि हम उस सिस्टम में जाके जो है लोगों का भला करना चाहते हैं। सिस्टम के इस पार रहेंगे तो खाली बार बार एफआईआर होगा और मैं लोगों का मदद भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप यहाँ पे पत्रकार हैं, आप खूब कीजिएगा ना तो किसी के लिए आवाज बन सकती है, उसको इंसाफ नहीं दिला सकती। इंसाफ दिलाने के लिए आपको सिस्टम के उस पार जाना होगा। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी इंसाफे दिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने जब राष्ट्र धर्म और पंचजन पे जो है जब पत्रकारिता करते थे और जब पाबंदी लगाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी सिस्टम के अंदर घुसे। हम लोग जैसे लोग अगर सिस्टम में नहीं घुसेंगे तो चुपचाप जाके सिविल इंजीनियरिंग करें और वहां से जो सैलरी आए अपना परिवार को चलाए, शादी ब्याह कर ले। उसके अलावा अगर आवाज उठाएंगे ना तो बार बार ये सिस्टम जो है आपको प्रताड़ित करेगा। तो इसीलिए घुस जाना चाहिए। चलिए, आक्रामकता बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई। अभी बताइए कि आपके बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट दुश्मन कौन है? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं है मेरा। हाँ। और सबसे अच्छा दोस्त कौन है? भगवान है। भगवान। हाँ, साथ देते हैं हमेशा। एकदम बिल्कुल। हाँ, ठीक है। इसके अलावा अब मनीष जी, हम करेंगे रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे 2-4 नाम लूंगी और आप उन्हें एक शब्द में, पंचिंग लाइन में, जो आपके माइंड में एकदम रिकॉल होता है उस नाम को लेकर कहिएगा। ठीक है सर? चलिए। पीएम मोदी। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति। नीतीश कुमार। बिहार के सीएम। बिहार के सीएम। आने वाले सीएम जो होने वाले हैं? वर्तमान। चुनाव जो होने वाला है तो भविष्य बताएगा कि क्या होगा 2025 के चुनाव में। उसके बाद राहुल गांधी। पप्पू। कन्हैया कुमार। देशद्रोही। तेजस्वी यादव। 9th फेल। योगी या शाह? पीएम कौन बनेंगे? क्या? योगी या शाह? अभी तो मोदी जी हैं। अभी तो मोदी जी आने वाले समय में मोदी जी को ही हम लोग देखते हैं आने वाले मोदी समय। जी। अब तो रिटायरमेंट ले लेंगे, थोड़ा नहीं आराम नहीं करने नहीं नहीं लेंगे, दीजिएगा। नहीं लेंगे। आराम नहीं करने देंगे। अरे वो राहुल गांधी थोड़ी हैं कि सदन में सत्र चले और जब 14-15 घंटे का चले तो बीच बीच में ब्रेक लेने चले जाए, सत्र अच्छा, खत्म हो यूपी की तो राजनीति में थाईलैंड चले जाए। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखते होंगे यूपी की राजनीति। हाँ हाँ बिल्कुल। योगी और केशव को लेकर अभी चला तनातनी अक्सर देखी जाती है, क्या कहिएगा? योगी जी सब कुछ हैंडल कर लेंगे। केशव जी नहीं कर पा रहे? योगी जी कर लेंगे। योगी जी कर लेंगे। चलिए। अच्छा, कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी में आकर, क्योंकि आप पहले यूट्यूबर थे और अच्छी खासा जो जीवन चल रहा था, जब से आप बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, तमाम आरोपों का दौर तो बढ़ ही गया है, थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ी होंगी, नेता बनना आसान नहीं है, तो कभी लगता है कि बीजेपी में आकर जो है पॉपुलैरिटी थोड़ी छवि खराब हो गई? यूट्यूबर था तो लोग इज्जत भी कर रहे थे, सम्मान भी दे रहे थे, अभी थोड़ा जब नेता की लाइन में आ गया हूँ तो लोग थोड़ा सा तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जीवन में जो है आपको पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में चलते रहना है और अपने मंजिल तक पहुंच जाना है किसी भी हाल में। होता है कभी कभी कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। जब आप नया करने जाएंगे तो कुछ निगेटिविटी जो है आपके लाइफ में बढ़ेगा। और लोगों ने यूट्यूबर के रूप में मुझे एक्सेप्ट किया था, उसके बाद से जब मैं यहाँ पे आया तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं कुछ कर पाएगा, अब चला गया ये भी पार्टी में। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, अब वहाँ पे जाके बहुत अच्छा काम करेगा। और आज जो है मतलब कि लोगों ने एक्सेप्ट किया और लोग सपोर्ट भी करते हैं। शादी कब करेंगे? करेंगे शादी। अभी विधायक बनने के बाद? अभी तो ये ड्रम का दौर चल रहा है। ड्रम का दौर चल रहा है, थोड़ा सा सहमे हुए हैं। अभी ड्रम, फ्रिज और ना जाने क्या क्या चीज का दौर चल रहा है, तो उससे आदमी सहमा हुआ है। और जब ये सारा दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से करेंगे शादी। चलिए, जब ये सारा दौर खत्म हो जाएगा तब हो सकता है कि मनीष कश्यप जो शादी के लिए सोचे भी। और हालांकि मैं देख भी रही थी कि आप बता रहे थे किसी इंटरव्यू में कि लड़कियां आपके नाम के टैटू पे बनवा रही हैं,
बनवाई तो- है, बनवा नहीं रही है, बहुत सारी लड़कियां बनवाई हैं, बहुत सारी अच्छा। लड़कियां परेशान भी करती हैं, बहुत सारी लड़कियां शालीनता के साथ जो है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करती हैं। तो बहुत उनमें से कोई चुनिंदा लड़की आपने चुनी है कि चलो इसे हम मैं जीवन ध्यान ही संगिनी नहीं बनाया देता, जाए? मेरा इंस्टाग्राम कोई और चलाता है, मेरा हाँ। फेसबुक कोई और चलाता है, हम्म, ये चीज़ है। मुझे जो करना है जीवन में वो करूँगा, और उसके बाद ही जब मैं किसी मुकाम पे नहीं था उस समय तो कोई लड़की इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करती थी। हम्म, आज मेरा बाल पक गया है, उम्र भी ज़्यादा हो गया है, मतलब कि 30 प्लस हो गया हूँ, हाँ। बाल भी उतना हैंडसम भी नहीं दिखता हूँ। कॉलेज के समय में तो थोड़ा सा ये हैंडसम भी लड़कियां फिर दिखता भी था, पागल है। कॉलेज के समय में थोड़ा हैंडसम दिखता भी था, तो अभी नहीं हाँ। दिखता हूँ। उसके बावजूद अभी ज़्यादा मैसेज आता है, ज़्यादा। यानी कहने का मतलब है कि अगर लड़की जो है आपके पीछे आ रही है तो वो आपके सक्सेस से, हाँ। आपके पैसे से, आपके पॉपुलैरिटी से प्यार करती है। चलिए, लड़की अगर पीछे आ रही है तो ले- सक्सेस से, मैं- पॉपुलैरिटी से आ रही है, हाँ। जो लड़की मैसेज नहीं करी हो उनके लिए रास्ता खुला है। नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ सक्सेस है, हाँ, पैसे कमा रही है अच्छा खासा, वो गरीब लड़कों से शादी करे। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, और जितने भी लड़के हाँ। जो IAS है, IPS है या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो बिना दहेज लिए जो है ना गरीब परिवार में गरीब परिवार की लड़की से शादी करें। इससे हमारा पूरा देश बदल अच्छा, जाएगा। बिहार यूपी में दहेज प्रथा खूब चलती है, खूब चलता तो है। मनीष जी जब नेता बन जाएंगे प्रॉपर, तो दहेज को लेकर कुछ कंट्रोल होगा? आशीर्वाद के रूप में 11 रुपया लूंगा, हाँ, दहेज क्या नहीं बात लूंगा। है। और बिहार में भी बदलाव दिखेगा ऐसा? एकदम बिल्कुल दिखेगा, और मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों को मैं फोर्स करूंगा कि आप लोग भी बिना दहेज लिए शादी करें। फोर्स करना। चलिए, मनीष जी मेरे साथ है, जिनके पास जो है नई आकांक्षाएं हैं, नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं और नए लक्ष्य हैं, और उन्हीं को पूरा करने के लिए मनीष जी जो है बिहार में हालांकि लग गए हैं, और तमाम जो है केसेस चलते रहते हैं, बवाल सब आप देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई और जो विजन बिहार में लेकर मनीष कश्यप चल रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।